सरकार भाई 2026 की पहली अनबॉक्सिंग आज हम करने वाले हैं और ये अनबॉक्सिंग है रियलमी की तरफ से। अगर आप लोगों को मेरी आवाज में कुछ फर्क नजर आ रहा है तो भाई उसके पीछे रीजन ये है कि मेरी आवाज निकल ही नहीं रही थी। इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि ये अनबॉक्सिंग में मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बड़ी दवाइयां लेकर मैंने कोशिश की है कि ये वीडियो मैं बना लूं। तो अगर आपको आवाज में थोड़ी कमी लगे उसके पीछे रीजन ये है भाई कि गला जो है ना उसने बिल्कुल साथ छोड़ दिया है। खैर, जो फोन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ये Realme का C85 है और Realme की जो C सीरीज है दिस इज देयर मिड रेंज सीरीज। ये वो सीरीज है जो कि पाकिस्तान के अंदर बिकती है। ये वो सीरीज है जिसके अंदर Realme हमेशा कोई एक फीचर एटलीस्ट ऐसा इंट्रोड्यूस करती है जो कि एक आम बंदे को टारगेट करता है और जो कि हर बंदे को टारगेट करता है। यही वजह है कि ये वही सीरीज है जिसके अंदर हमने इससे पहले ऐसे फीचर्स देखे जहां पर ड्रॉप प्रोटेक्शन दी गई, ऐसी स्क्रीन लगाई गई कि जिनको फोन भी फेंक दो तो वो स्क्रीन नहीं टूटती। तो इस फोन के अंदर भी उसी तरह का एक फीचर दिया गया है। Realme का ये जो C85 है इसके दो वेरिएंट्स आ रहे हैं, 8GB 128GB और 8GB 256GB। Realme C85 Pro के नाम से एक फोन हम ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुके हैं, वो एक सेपरेट डिवाइस है। दिस इज Realme C85 द नॉन प्रो वेरिएंट। इसका जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस टैग है 54,999। मैं साइड पे पॉइंट इसलिए कर रहा हूं कि ये वीडियो थोड़ा पहले रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर उस टाइम तक प्राइसिंग चेंज ना हो गई तो जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है वो मेरी टीम एडिट में भी यहाँ पर डाल देगी। और जो इसका 256GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस टैग है 59,999। अगेन प्राइस चेंज होगी तो यहाँ पर आ जाएगी। बॉक्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर C85 लिखा हुआ है, AI लिखा हुआ है, जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि जब C85 Pro भी आया था ना तो मैंने उसमें भी ये बात बोली थी कि दैट फोन हैड AI के वो वाले फीचर्स जो कि आप एक हाई एंड डिवाइस से एक्सपेक्ट करते हो। और उस मोबाइल फोन के अंदर काफी ऐसी चीजें दी गई थी जो कि काफी यूजफुल भी थी और एक आम बंदे को बहुत ज्यादा फायदा देती थी। तो इस पे AI लिखा हुआ है, देखते हैं कि एग्जैक्टली सेम फीचर्स हैं या कुछ कमी की है। बॉक्स के बैक पर देख लेते हैं, 7000 mAh की बैटरी है जो कि इस मोबाइल फोन का सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर है और वही चीज यहाँ पर मेंशन भी की गई है। ये इनफैक्ट इस प्राइस सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी है जो कि आपको देखने को मिलती है। और उसके अलावा IP69 Pro ड्यूल वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस को मेंशन किया गया है। अब इस मोबाइल फोन के अंदर IP69 Pro क्यों लिखा गया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एसेंशियली नॉर्मली जितने भी मोबाइल फोन आते हैं आपने उनमें एक और चीज भी लिखी हुई देखी होगी कि IP68 एंड 69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस। उसके पीछे रीजन ये है कि लोगों को ये लगता है कि 68 कम है 69 ज्यादा है तो 69 बेहतर होगा, जबकि रियलिटी ये है कि अगर किसी फोन के पीछे IP68 लिखा हुआ है तो उसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट है और अगर किसी के पीछे 69 लिखा हुआ है तो उसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों ही वाटर की जो मतलब मोबाइल फोन का वाटर के साथ जो टेस्ट है उसी को देखते हैं, लेकिन फर्क ये है कि दोनों की टेस्टिंग में बहुत डिफरेंस है। अगर IP68 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये सबमर्जन को देख रहा है, यानी कि पानी के नीचे कितना गया है फोन, यानी कि कितनी देर पानी के नीचे और कितना डीप पानी के फोन काम कर सकता है। तो ये IP68 वाला काम होता है। 69 की जब आप बात करते हैं तो ये हाई प्रेशर वाटर को मेंशन करता है, यानी कि प्रेशर मारा जाए अगर मोबाइल फोन के ऊपर पानी से, आप बेशक वाटर जेट लेके मार दें तो तब मोबाइल फोन की क्या परफॉर्मेंस रहेगी। और इसके पीछे क्योंकि IP69 Pro लिखा हुआ है दैट बेसिकली मीन्स कि ये वो सारी रेटिंग सपोर्ट करता है। तो ये IP68 टेस्टेड भी है, ये 69K टेस्टेड भी है और ये IP69 टेस्टेड भी है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये 1200 निट्स का डिस्प्ले है। अब इस प्राइस रेंज के अंदर 144 हर्ट्ज जो है ना वो मैं ये कहूंगा कि दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। उसकी रीजन ये है कि जो प्रोसेसर इस फोन के अंदर लगा हुआ है बहुत कम ऐसी चीजें होंगी जिनको आप एक्चुअल में 144 हर्ट्ज के ऊपर इस्तेमाल कर पाएंगे। बट ये जो 1200 निट्स मेंशन किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जब आप मोबाइल फोन को सूरज में इस्तेमाल करेंगे तो इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस इस रेंज में आने वाले फोन से काफी बेहतर होने वाली है, क्योंकि जनरली इस प्राइस रेंज में आपको 800 निट्स या 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। बाकी भाई इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो Snapdragon 685 है। दिस इज द एग्जैक्ट सेम प्रोसेसर जो कि हमने Realme के C85 Pro में भी देखा था। जो वेरिएंट हमारे पास मौजूद है ये इसका 256GB वाला वेरिएंट है और जो कलर है बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है इसका, किंगफिशर ब्लू इसको कह रहे हैं। देखते हैं भाई इसमें किंगफिशर ब्लू वाली क्या बात है। बॉक्स के अंदर आपको सिम इंजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है, कुछ बेसिक पेपर वर्क है और उसके अलावा एक केस देखने को मिल जाता है। केस थोड़ा सा मेहनत की गई है भाई, तो हल्का सा ना ग्लास इफेक्ट दे रहा है और साइडें जो हैं वो फ्रॉस्टेड हैं। तो नॉर्मल जो केसेस आते हैं उनसे ज़्यादा मेहनत की गई है, बट केस के ऊपर Realme की ब्रांडिंग नहीं है। तो अगर Realme की ब्रांडिंग भी होती ना ज़रा ज़्यादा
हाई एंड लगता है। अच्छा, उसके बाद आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है। फाइनली बॉक्स के अंदर आपको आपका चार्जर मिल रहा है जो कि 45 वॉट्स का है, सुपरवूक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। और रिसेंटली जो सुपरवूक की टेक्नोलॉजी है, जब मैंने इसको टेस्ट किया है तो ये दूसरे चार्जर्स के साथ भी काफ़ी अच्छी तरह से कंपैटिबल हो रही है। पहले सुपरवूक का बड़ा मसला रहा करता था कि ये अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग दूसरे चार्जर्स पे नहीं देती थी। अब मैंने इसको टेस्ट किया, आई थिंक ये अपनी 45 वॉट के चार्जर पे 45 वॉट पे जाता है, बट अगर आप इसको टाइप सी टू सी वाले नॉर्मल चार्जर पे लगाएंगे तो ये 30 वॉट्स तक जाता है। और इवन अगर आप ये 45 वॉट वाला चार्जर भी लगाते हैं ना, तो ये 45 वॉट काफ़ी कम बार हिट करता है। मतलब ज़्यादातर केसेस में ये अपने चार्जर पे भी 30 वॉट्स पे ही जाता है। तो अगर आपके पास पहले से कोई चार्जर मौजूद है, आप उस पर भी काफ़ी हद तक जो अच्छी स्पीड है चार्जिंग की वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन से। इस मोबाइल फ़ोन की एक और बड़ी हाईलाइट ये भी है कि Realme का क्लेम है कि इस मोबाइल फ़ोन को अगर 1% बैटरी पे आप ले जाते हैं तो इसकी बैटरी इतनी एंड्योरेंस के साथ आती है कि बेसिक स्टैंड बाय पे ये 8 घंटे निकाल देगा। यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में ये मोबाइल फ़ोन आपका बहुत ज़्यादा साथ दे सकता है। इनफैक्ट Realme ये भी कहता है कि 1% चार्जिंग पर अगर आप इस फ़ोन से कॉल करते हैं तो ये तकरीबन 31 मिनट्स की कॉल ले सकता है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसकी रीज़न ये है कि मोबाइल फ़ोन्स की जो बेसिक चीज़ है ना कॉलिंग, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो फोकस है वो Realme की तरफ से किया गया है। खैर, डिज़ाइन की डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर ये किंगफिशर ब्लू जो है ना, Realme ने वैसे इसको आई थिंक फिश डिज़ाइन इसलिए कहा है। अच्छा, किंगफिशर ये वो परिंदे वाला किंगफिशर है। ओके, मैंने देखा है ना, मुझे परों से समझ आई है कि परिंदे वाला किंगफिशर अच्छा उन्होंने किया है। परिंदा होता है, उसके परों जैसा इन्होंने डिज़ाइन दिया है ये पॉलीकार्बोनेट बॉडी मुकम्मल तौर पर, लेकिन ज़रा प्रीमियम डिज़ाइन जो है वो आ जाता है। बैक पर 3 कैमरास का डिज़ाइन बना हुआ है, बट रियलिटी ये है कि आपका एक मेन कैमरा है, उसके अलावा ये जो एरिया है आई थिंक ये आपका जो माइक्रोफोन है वो है, और उसके अलावा एक मैक्रो सेंसर दिया गया है, या आई थिंक फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के लिए सेंसर होगा, आई डोंट नो, बट 2 मेगापिक्सल वाला सेंसर है। ड्यूल एलईडी फ्लैश दी गई है और उसके अलावा एक पल्स लाइट दी गई है। ऊपर वाली साइड खाली है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और नीचे वाली साइड पर आपको टाइप सी की पोर्ट, आपकी जो सिम स्लॉट है वो, और आपकी स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। इसको निकाल लेते हैं। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। Realme ने 5000 का डिफरेंस डाला है 128 GB और 256 GB के अंदर। और ये जो चीज़ है ना, इसने गेम उठाई है। उसकी रीज़न ये है कि अब अगर आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड डालते हैं तो आप एक सिम चला सकते हैं। दिस इज़ अ हाइब्रिड सिम स्लॉट, जो कि मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था। उसके पीछे रीज़न ये है कि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है ना, स्नैपड्रैगन 685, उसके साथ जो आपको स्टोरेज की स्पीड देखने को मिलती है वो उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगा भी लेते तो आपको वही परफॉर्मेंस मिलनी थी जो कंपनी से 256 GB खरीदने में मिलनी है। तो आई थिंक ये हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं होनी चाहिए थी। खैर, इंटरनल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 685 एंड 22 बेंचमार्क हमने रन किया था, तकरीबन 4,70,000 के करीब का स्कोर जो है वो प्रोवाइड कर देता है। पबजी परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो इसकी स्मूथ पे आपको अल्ट्रा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है और बैलेंस पे हाई देखने को मिल जाती है। और इस प्राइस रेंज में आपको 2 ही प्रोसेसर मिलते हैं अभी तक पाकिस्तानी मार्केट में। 5G आएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक स्नैपड्रैगन 685 है और एक G99 है। ये जो प्रोसेसर है ये ज़्यादा एफिशिएंट कंसिडर होता है, यानी कि इसका बैटरी बैकअप ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जो G99, G100, G200 है, उनकी परफॉर्मेंस इस प्रोसेसर से ज़्यादा बेहतर है। तो ये थोड़ा सा ट्रेड ऑफ है। बट यहाँ पर जो स्कोर है उसका डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि जो G99 है वो तकरीबन 5.5 लाख का स्कोर देता है, ये 4.5 लाख, 4,70,000 के करीब का स्कोर जो है वो आपको Antutu के ऊपर प्रोवाइड कर देता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पर भाई Realme का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, विच इज़ वेरी क्लोज टू कलर OS। और Realme C85 आप देख सकते हैं। Realme UI का 6.0 वर्जन जो है वो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। Realme ने काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर के फीचर्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल ये शेक टू फ्लैशलाइट का फीचर है। इस तरह के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कन्वीनियंट फीचर्स हैं जो कि Realme ने सॉफ्टवेयर के अंदर बेक इन किए हुए हैं। आप इनको चेकआउट भी कर सकते हैं। मैं एक एक फीचर को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट इनके सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो Realme ने डाल दी हैं। हमने C85 Pro में भी देखा था। AI आउटडोर मोड भी इसके अंदर अवेलेबल है, जिसका मतलब ये है कि जैसे ही आपका मोबाइल फोन डिटेक्ट करता है कि आप कमरे के अंदर नहीं है, आप बाहर रोड के ऊपर हैं,
तो ये कुछ चीज़ें बेहतर कर देता है। ये एआई का यूज़ करते हुए आपके स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ा देता है ताकि आपको जो कॉल का अगर कोई रिंगिंग टोन बज रही है वो भी ऊंची आए। अगर आप कॉल सुन रहे हैं तो इस स्पीकर की वॉल्यूम भी ये बढ़ा देता है ताकि आपके कान तक आवाज़ ठीक जाए। अगर आपने ब्लूटूथ कुछ कनेक्ट किया हुआ है उसमें भी ये कोशिश करता है कि आपको आवाज़ ऊंची जाए क्योंकि बाहर का शोर होता है। एंड अगर आपके किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहां पर ये डिटेक्ट करता है कि सिग्नल लूज हो रहा है तो ये अपने पास से पावर बढ़ा देता है ताकि सिग्नल का लॉस कम हो सके। तो ये एआई के फीचर्स जो है वो भी इस मोबाइल फोन के अंदर लगाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कैमरा सिचुएशन की बात करते हैं तो इन रियलिटी इस मोबाइल फोन के अंदर दो कैमरास दिए गए हैं। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। मैं पहले फीचर डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं आपको इसके बारे में ओपिनियन दे दूंगा। यहाँ पर आपको फोटो मोड देखने को मिल जाता है जो कि बेसिकली आपको 1x और 2x की ऑप्शन देता है, बट दैट इज डिजिटल जूम। पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है जो कि फ्रंट और बैक दोनों पे अवेलेबल है, और इसके अंदर आप मैनुअली जो एपर्चर है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप वीडियो मोड के अंदर चले जाते हैं तो बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा के अंदर आपको 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन या OIS अवेलेबल नहीं है। नाइट मोड भी फ्रंट और बैक कैमरा दोनों में काम कर जाता है। अब क्वालिटी को डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो आप दिन के टाइम के शॉट्स की बात कर रहे हैं तो दिस कैमरा एक्चुअली परफॉर्म्स वेरी वेल। लाइक रियलमी का पहले भी जो एल्गोरिथम था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और वो चीज जो है वो यहाँ पर डे टाइम के शॉट्स में नजर आती है। मतलब तस्वीरें इतनी क्लैरिटी के साथ आती हैं कि आप उनको सीधा सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। जो स्किन टोन्स हैं वो ऐसे निकल कर आते हैं जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। तो अगर आप इस मोबाइल फोन को अच्छी लाइट में यूज कर रहे हैं, दिस विल नॉट ओनली गिव यू शॉट्स जो कि यूजेबल हो, बल्कि एक्चुअली शॉट्स जिनको, बल्कि मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूं, मुझे भी रियलाइज हुआ है कि इस मोबाइल फोन की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है और पता नहीं आप लोगों को स्क्रीन प्रॉपर नज़र भी आ रही थी कि नहीं आ रही थी थ्रू आउट द वीडियो। तो मैं ज़रा ब्राइटनेस को गिरा देता हूँ, बट आप देख सकते हैं इसकी जो डे टाइम के शॉट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लो लाइट शॉट्स की बात करते हैं तो ये वो एरिया आ जाता है जहां पर आपको बेसिकली जो कैमरा की लिमिटेशंस हैं वो नज़र आने लग जाती हैं। इससे खींची गई पिक्चर्स जो हैं उनमें कलर्स मुझे काफ़ी मडल्ड लगे हैं, और तस्वीरों में वो जो जान होती है ना वो भी मुझे फील नहीं हुई। नाइट मोड ऑन करने से तस्वीरें थोड़ी बेहतर ज़रूर हो जाती हैं, बट अगेन उतना मज़ा नहीं आता। यहाँ पर AI एडिट जीनी के नाम का भी एक फीचर दिया गया है जो कि बेसिकली किसी भी तस्वीर को बेहतर कर सकता है। कैन यू मेक दिस पिक्चर look better and increase the quality of the picture? अब मुझे नहीं पता कि आपको ये स्क्रीन पे उतना वाज़िया नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, बट अगर मैं इस तस्वीर की एग्जांपल लूँ तो ये तस्वीर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई है। इस पे इसका एक AI क्लैरिटी का मोड है जो इसने अप्लाई किया है, और उसके बाद जो तस्वीर का रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया। बट ये जो होल्ड टू स्पीक है इसके अंदर आप और चीज़ें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी शर्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। कैन यू चेंज द शर्ट कलर टू ऑरेंज? चिश्ती की शर्ट कलर ऑरेंज कर देते हैं। थोड़ा टाइम लेता है, इसको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट भी रहती है, बट जो चीज़ अच्छी है वो ये है कि इसके ऊपर कोई भी लिमिट हमें नज़र नहीं आई। तो भाई ये आप देख सकते हो चिश्ती की कलर शर्ट का जो कलर है वो सीधा ग्रीन से ऑरेंज कर दिया है। ये इतना अच्छे तरीके से काम करता है कि प्रॉपर मतलब वर्किंग हुई होती है। जिनको प्रॉम्प्ट देने का नहीं तरीका आता, आप सीधा होल्ड टू स्पीक यूज करके तस्वीरों को जो है वो एडिट वगैरह कर सकते हैं। इसके अंदर वैसे इसके अपने बिल्ट इन AI के फीचर्स भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एडिट में चला जाता हूँ तो इसका वो जो पुराना AI एडिटर होता था जिसमें AI इरेजर, AI अल्ट्रा क्लैरिटी, अनब्लर, रिमूव रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ भी है, बट मैं होल्ड टू स्पीक ही यूज करता हूँ क्योंकि उसमें आप कहते हो तस्वीर को बेहतर कर दो, वो सारा कुछ खुद कर देता है। अच्छा भाई, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस मोबाइल फोन की सबसे बड़ी हाईलाइट अकॉर्डिंग टू रियलमी इसकी 7000 mAh की बैटरी है। एंड रियलमी ने इस बार एक और क्लेम भी किया है। वो ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये 7000 mAh की बैटरी आपको लॉन्ग बैटरी बैकअप देगी, रियलमी के मुताबिक उनकी नई टेक्नोलॉजी 6 साल तक बैटरी को खराब भी नहीं होने देगी। और रियलमी ने एक्सप्लेन भी किया है कि वो ये किस तरह कर रहे हैं। एक तो इनने कोई बायोनिक प्रोसेस किया है जो कि बैटरी को ओवर द टाइम रिपेयर करता रहेगा। अब ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है ये मुझे भी नहीं पता, दैट वाज इन देयर मार्केटिंग जार्गन, बट जो चीज मुझे समझ आई है वो ये है कि इंटरनली जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये उसको किसी तरह बेहतर कर रहे हैं। बट दूसरी चीज जो कि रियलमी कर रहा है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर बाईपास चार्जिंग भी डाल दी गई है। तो जैसे ही आप इस फोन को फास्ट चार्जिंग पे लगाते हैं, या आपको ऑप्शन देता है जब आप फोन को यूज कर रहे होते हैं कि बाईपास चार्जिंग को ऑन तो नहीं करना, और आप उसको जैसे ही ऑन करते हैं उसके बाद ये बैटरी अलग चार्ज करता रहता है और आपकी जो पावर है वो डायरेक्ट चार्जर से आती रहती है। इसका फायदा ये है कि वो लोग जो डरते हैं ना कि भाई हम फोन चार्जिंग पे लगाकर यूज करेंगे, इस फोन में वो मसला नहीं आने वाला।
फाइनली इस मोबाइल फोन के अंदर रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी दी गई है जो कि 10 वाट के ऊपर ऑपरेट करती है एंड दिस इज आल्सो स्मार्ट वायर्ड चार्जिंग व्हिच बेसिकली मींस कि अगर आप इसके अंदर दूसरा आईफोन लगाते हैं ना चार्जिंग पे तो ये रिकॉग्नाइज करता है, ये नहीं करता कि खुद चार्जिंग लेना शुरू कर दे। तो वो चीज जो है इस मोबाइल फोन के अंदर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी है। ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि सिर्फ परफॉर्मेंस की तरफ जाना चाह रहा है तो जैसे मैंने बताया इस प्राइस रेंज में आपके पास G99 G100 वाली ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो उस लिहाज से शायद आपको ये फील हो कि भाई इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम है, बट बैटरी बैकअप, AI टेक्नोलॉजी, इवन कैमरास, ये मोबाइल फ़ोन आपको काफ़ी सॉलिड ऑप्शन मिलने वाली है। इसके अलावा पल्सिंग लाइट वगैरह दी गई है एंड ओवरऑल एक सॉलिड डिवाइस है। रियलमी तो कहती है मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंट है, लेकिन मिलिट्री टेबल पे नहीं फेंकती, मिलिट्री तो फिर ग्राउंड पे फेंकती है। तो अगर आप कहेंगे तो इसका कोई ग्राउंड का टेस्ट भी ले आएंगे, नीचे कमेंट्स में मुझे बता दो। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।